तो देखिए आज हम लोग जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेसन नंबर फर्स्ट के, ठीक है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं सीखेंगे, जैसे कि कुछ मान जो होते हैं जिन पे उनका द्रव्यमान और आवेश उन पे फिक्स होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तो कितना होता है 9.0 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक ना। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10⁻27 होता है ना। और एल्फा कण पर आवेश कितना होता है, एल्फा कण पर आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। और एल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है ना। और 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9। निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पहली बात तो ये सारे मान फिक्स हो आपको आने चाहिए। दूसरी बात जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया, 1 माइक्रोमीटर हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम हो गया और एक फर्मी हो गया, ठीक है ना। ये सब आने चाहिए। सेंटीमीटर से अगर मीटर में बदलना है तो 10⁻2 से गुणा करेंगे। मिलीमीटर से मीटर में चेंज करना है 10⁻3 से। माइक्रो से मीटर में 10⁻6 से। एंगस्ट्रॉम 10⁻10 से। अगर नैनोमीटर आ गया नैनोमीटर तो 10⁻9 से। और पीको होता है, एक पीको मीटर में 10⁻12 मीटर और एक फर्मी में होता है 10⁻15। यही होता है ना। पीको 10⁻12 मीटर, फर्मी 10⁻15 मीटर। देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक। अब अगर ये सब आपको आ गया तो अब आपको सवाल हल करना आना चाहिए, ठीक है ना। बताइए 1 से लेकर 6 नंबर तक में सबके सवाल लगे हैं, 1 से लेकर 6 नंबर तक। जैसे एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। 1 कूलाम, ये सवाल ज़्यादा आता है। आवेश कितना दिया गया है 1 कूलाम, है ना। ये काहे पर लगेगा, किस सूत्र पर, Q बराबर NE पर लगेगा, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है कितना 1.6 × 10⁻⁻19। इसका मान फिक्स होता है, क्यों क्या है आवेश, ठीक। तो 1 कूलाम दिया गया है। आप बताइए कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो E का मान तो फिक्स ही होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो सूत्र Q बराबर NE, तो यहाँ पे N बराबर हो जाएगा Q/E। Q का मान कितना है 1.6 × 10⁻19। पॉइंट हटा दो 0, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। 8 से जब 5 को भाग दोगे पॉइंट लगा दो 0 बढ़ा दो। अड़छंग 48, कितना बचा 2 बचा, है ना। पॉइंट लगा 0, 8 दूना 16, कितना बचा 4, 8 5 40, पूरा कैंसिल। 0.625 माइनस का 19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। जब पॉइंट बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएगा तो पावर क्या होगा, कम होगा। इसमें एक पावर कम कर दो, कितना हो जाएगा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी अधिकता होगी, समझे। अब आते हैं हम लोग, मिटा दें इसको।
अब देखिए, अब आते हैं हम लोग सवाल पर, कूलाम के नियम पर आधारित सवाल। कूलाम के नियम पर आधारित कूलाम ने बताया था F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R²। इस पे सवाल लगेगा। और एक फार्मूला बताए थे ε/ε0 = K, है ना। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युशीलता। ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता। K क्या है? परावैद्युतांक। एक सूत्र और आपको बताए थे, जब दो आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो F(a) बटा F(m) = K। अगर ये सूत्र आपको पता है तो बहुत सारे सवाल सेकेंडों में इस पे लग जाएंगे, ठीक ना। ये F(a) निर्वात अथवा वायु में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, F(m) किसी माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, K माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है ना। अब देखिए, अगर दो आवेशों के बीच कोई माध्यम रखा हो तो यहाँ से F = सूत्र बन जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 बटा R², ठीक। और बल का मात्रक क्या लिखा जाएगा? न्यूटन, ठीक। चलिए, जैसे हम सवाल आपको बताते हैं, सवाल नंबर 7 है चित्रा पब्लिकेशन का। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी। अगर आपको सवाल नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप दो प्रोटॉन इस प्रकार बनाइए, एक प्रोटॉन ये P1 हो गया, दूसरा प्रोटॉन ये P2 हो गया, ठीक। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी। अच्छा, पहले प्रोटॉन पर आवेश Q1 और दूसरे पर Q2। प्रोटॉन पर तो आवेश बराबर होता है, यहाँ पर भी हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और यहाँ पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा कि नहीं। तो दोनों प्रोटॉनों पर आवेश बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखिए आप, प्रोटॉनों पर क्या आवेश जितना पहले पर होगा उतना ही दूसरे पर होगा। कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19। अब उनके बीच की दूरी मतलब R दी गई है। R की वैल्यू आपको दी गई है 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। अब आपसे कहा गया है कि इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण तथा प्रकृति की गणना। तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा और इसकी प्रकृति क्या होगी? अच्छा बताइए, ये प्रोटॉन है तो धनावेश हो गया, ये प्रोटॉन है तो धनावेश। अब धनावेश के बीच कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण। एक चीज क्लियर हो गया कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब कितना लगेगा वो कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो कूलाम के नियमानुसार F बराबर क्या सूत्र होता है? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R²। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9। Q1 Q2 का मान बराबर है तो 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 बटे दूरी 4.0 × 10⁻⁻15 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए, अब देखो, पहले पावर को हल कर लीजिए। 19 में 19 जोड़ो, 19 दूना 38, माइनस माइनस जोड़ता है, गुणा में घाते जोड़ते हैं। 38 में से 9 घटाओ 29, तो ये क्या लिख लो? देखो 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 और इंटू 10 की घात कितना बचा? -29 बटे 4 चौक होता है 16 गुणे 15 दूना होता है -23, है ना। वर्ग करोगे। अब 16 से 16 को काट दो, लेकिन दशमलव है तो यहाँ 0.1 लिख दो। अब 9 एकम कितना होता है? 9 और 16 नवैया कितना होता है? 144। 16 नवैया 144। अब बताओ कई अंक के बाद दशमलव? एक इधर एक इधर, 2 अंक के बाद दशमलव। अच्छा, ये लग गया। 10 की घात -30 ऊपर चला जाएगा +30। अब 30 से 29 घटा दो, 10 की घात 1 प्लस का बचेगा, प्लस मतलब 10 बचेगा। जब 10 से गुणा कराओगे तो दशमलव इधर चला आएगा, तो यानी ये हो जाएगा 14.5
4 न्यूटन का बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल लगेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? नोट आउट करना करिए। चलिए सवाल नंबर 8 है ना। देखिए इसको पहले पढ़िए आप लोग। क्या दिया गया है? 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए और वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के कितना गुना है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 2 अल्फा कण है, एक अल्फा कण ये हो गया और दूसरा अल्फा कण ये हो गया, ठीक। अब देखिए अल्फा कण के बीच की दूरी जो दी जाएगी वो आपका r का मान होगा। इस पहले अल्फा कण पर आवेश q1, दूसरे अल्फा कण पर आवेश q2। तो बताइए अल्फा कण पर आवेश हमने कितना बताया है? प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मीन्स 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो उतना ही आवेश इस पर भी होगा, होगा कि नहीं? तो दोनों अल्फा कणों पर आवेश जितना पहले पर उतना दूसरे पर बराबर कितना? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अब उनके बीच की दूरी मतलब r, क्या? 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब आ गए भैया कौन? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप चेंज करोगे मीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। यह दशमलव का इधर ले आओ, इधर ले आओ तो क्या हो जाए? एक पावर और कम करो, 1.0 × 10⁻⁻11। ठीक। आप निकाल रहे हो उनके बीच लगने वाला बल। तो उनके 2 आवेश दिए गए हैं, दूरी दी गई है, तो उनके बीच लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r² से। मान 9 × 10⁻9 Q1 3.2 × 10⁻⁻19 Q2 3.2 × 10⁻⁻19 बटा दूरी 1.0 या दशमलव के बाद 0 के महत्व नहीं हो तो 1 × 10⁻⁻11 का होल स्क्वायर। अब एक का हल कर लो, बस एक का गुणा करेगा आप कक्षा 2 की तरह। एक का पहले गुणा करो, 32 × 9 करो, 32 के चाहे वर्ग कर लो, फिर 9 से गुणा करा दो। 32 हम नहीं, अच्छा 1034 अच्छा 1024 का 9 से गुणा कर दो, 9 चौको 36, 3 हाफिल गुणा कर ले हो ना, 9 दून 18, 18 3 न जोड़ पाई हो, 18 3 21 और 9 1 कम 9। अब देखो मैं दशमलव 1 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 92.16। अब देखो 19 से पहले 9 घटाओ, यहाँ कितना बची? -10, 19 10 -29 बटा 1 × 10⁻11 दूना 22, -22 ऊपर लेके चले जाओ एक +22, तो एक लिख दो हो 92.16 गुणे या 29 से 22 घटाओ -6 हो जाए, है ना। 7 बची 6 बची 7 बची, पॉइंट इधर ले आओ, 9.2 1 6 × 10⁻⁻ कितना? -6। तो उन 2 अल्फा कणों के बीच लगने वाला जो बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, कितना होगा? 9.216 × 10⁻⁻6 न्यूटन। अब इस बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से करना। ये कौन सा बल निकल के आया? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हमें कौन सा निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए हम आपको गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F(g) बराबर सूत्र क्या होता है? कैपिटल J m1 m2 बटा r²।
ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। अब कैपिटल जी का मान बताइए 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यहाँ पर किसका द्रव्यमान रखोगे? ये द्रव्यमान होगा एल्फा कण का, पहला द्रव्यमान, ठीक है ना। और m2 जो होगा वो दूसरा द्रव्यमान होगा एल्फा कण का। तो चूंकि एल्फा कण का तो द्रव्यमान फिक्स होता है, तो एल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻⁻27। अब दूसरा भी उतना होगा, तो चाहे इसको क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए, बटा दूरी यही ले लीजिए, कौन? 1 × 10⁻⁻11 का होल स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा आप लोगों को। 6.6 को आप डबल बार गुणा करोगे, 6.6 को डबल बार गुणा कर दो और फिर इसको 6.67 से गुणा करा दो और 27 का वर्ग कर लो, इसको ऊपर कर लो, जितना आ जाए वही आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। अब फिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कैसे करोगे? यहाँ पे लिखोगे वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो सबसे पहले वैद्युत बल है F ऑफ E, इलेक्ट्रिक फोर्स रख दीजिए, फिर गुरुत्वाकर्षण F ऑफ G। तो यहाँ पर आप लोग जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान है यहाँ पे रख दोगे और जो इसका मान निकल के आए यहाँ रख दो, भाग करा दो, जितना आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप लोग इसको हल कर लोगे कि नहीं हल कर लोगे? ठीक है, नोट कर लो। चलिए अगला सवाल बेहद ही सरल सवाल है, इसको हम बहुत आसानी तरीके से लगाएंगे। देखिए आप लोग देखते रहिए बस। समान परिमाण वाले एक कूलाम के 2 आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखें। आवेश का परिमाण देखिए 2 समान परिमाण के, मान लीजिए ये क्यू है, ये क्यू है, 2 समान परिमाण के आवेश हैं और निर्वात में, और 1 कूलाम है, समान परिमाण 1 कूलाम के, इन पे दोनों पर आवेश कितना है? 1 कूलाम है। यहाँ पर भी 1 कूलाम है, यहाँ पर भी 1 कूलाम है, ठीक है ना। तो मतलब जो Q1 का जितना मान है उतना ही Q2 का मान है, वो कितना है? 1 कूलाम है। और निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखें, इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। जब ये निर्वात में रखे हैं, जब ये दोनों आवेश कहाँ रखे हैं? निर्वात में, तब इनके बीच जो बल लगता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है, ठीक ना। अब कहा गया कि यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक वाले द्रव में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो बल कितना लगेगा? K का मान कितना है? 80। अगर कहें ना कि 80 के परावैद्युतांक के द्रव में डुबा दिया जाए, या द्रव होगा भरगव, भैया यहाँ निर्वात हट गवा, या यहाँ भरगवा द्रव मतलब जल भरगवा, ठीक ना। तो अब इन पर बल कितना लगेगा, ठीक ना। यानी जब निर्वात में रखेंगे तब बल कितना लगेगा? निर्वात माध्यम में, ये कहाँ रखे हैं? वायु में, ठीक। अब देखिए चाहे तो आप 2 तरीके हैं इसके हल करने के। चाहे तो आप यहाँ से पहले दूरी निकालिए, कूलाम का नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। वहाँ से दूरी निकाल कर ये जब दूसरा सूत्र माध्यम में रखोगे तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4πε0 के इंटू Q बटा Q1 Q2 बटा R²। यहाँ Q1 Q2 का मान रख के और जो R का मान है यहाँ रखिए तब, और यहाँ K का मान रखिए, तब आ जाएगा आपका माध्यम में रखे 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ये तो था बहुत लंबा, ये बहुत लंबा है। अब देखो तुमको हम शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। आपको हमने एक सूत्र बताया है ना, कौन सा? अगर 2 बल दिए हों,
मतलब या वायु में और माध्यम में, और परावैद्युतांक दिया हो तो उसके लिए सूत्र क्या, देखिए इधर बहुत आसानी से F ऑफ A बटा F ऑफ M इज इक्वल टू K, है ना। मतलब वायु में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो भैया हमका निकाले का है F ऑफ M, तो के गुणा में इधर चलाए भाग में, तो F ऑफ M इज इक्वल टू आप कहोगे F ऑफ A बटा K। तो F ऑफ A की वैल्यू कितनी है, 9 गुणे 10 की घात 9। अच्छा K का मान कितना है 80, 80 का आप क्या लिख सको तो 8 दहम्मा 80, हाँ 10 की घात के रूप में। अब यहाँ घात 1 है, यहाँ 9 है, 9 से 1 घटाओ, घटाओ 10 की घात 8। अब 8 भागे 9 करो, 8 भागे 9, 8 एक कम 8, घटाओ पॉइंट लगाओ 0, 8 एक कम 8, 2 बचा, दशमलव लगा, 8 दून 16, 4 20, 8 पन 40, पूरा कट जाए। आवा कितना 1.125, बल का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन। यही हो गया आपका क्या आंसर। यहाँ पर इन दोनों आवेशों की आपको कोई जरूरत नहीं है, समझे, लग गया सवाल। चलो अगला सवाल देखो, इसका नोट करो। देखो सवाल नंबर कौन भैया 11, हाँ 10 तो बता दे, नहीं अच्छा 10, सवाल नंबर 10 कहा गया दो आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। सेम सवाल ऐसा है, दो आवेश हैं Q1 Q2, ठीक ना, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन, जैसे दो आवेश हैं एक निश्चित दूरी मान लो कि R है, तो इनके बीच कितने 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। लेकिन कब, जब ये वायु में रखे हो तब, ये वायु में रखे हो तब। अच्छा तो जब वायु में रखे हैं तो उनके बीच 80 न्यूटन का बल लगता है, तो उसको आप काहे से प्रदर्शित करोगे, F ऑफ A से, F ऑफ A से कितना न्यूटन बल लगता है 80 न्यूटन। अब फिर आपसे कहा गया है इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इस बल का मान 8 न्यूटन। अगर कोई माध्यम में रख दिया जाता है तो उनके बीच 8 न्यूटन का बल लगता है। तो माध्यम में जब रखा जाता है तो उसके लिए बल को हम कहाँ से दिखाते हैं, F ऑफ M से इज इक्वल टू कितना 8 न्यूटन का बल लगता है। तो आपसे पूछा गया माध्यम का परावैद्युतांक की गणना कीजिए, K का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी सूत्र बताया F ऑफ A बटा F ऑफ M इज इक्वल टू K। F ऑफ A की वैल्यू कितनी 80 और F ऑफ M की वैल्यू 8 बराबर के 8 दहम्मा 80, के परावैद्युतांक 10, यही है आपका आंसर। लग गया सवाल, ठीक। देखो सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में आपसे कहा गया दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इधर देखो, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो हमने देखो जब आप सवाल लगाओ तो हमने किस चीज का यहाँ पर जिक्र किया, जिक्र किया प्रोटॉन का। तो आपको तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि भैया प्रोटॉन पे तो आवेश फिक्स होता है ना। तो दो प्रोटॉन P1 और दूसरा प्रोटॉन P2, है ना, लेकिन प्रोटॉन पर आवेश बराबर होगा। इनके बीच की दूरी निकालनी है, दूरी मतलब R, है ना। और आपसे ये कहा गया है उनके बीच का प्रतिकर्षण बल, इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान वगैरह सब इसमें दिया गया है। अच्छा प्रोटॉन पर, दोनों प्रोटॉन पर आवेश, दोनों प्रोटॉन पर आवेश जितना पहले पर उतना दूसरे पर, कितना 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अब देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा गया है
कि दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के भार के बराबर हो। मतलब प्रतिकर्षण बल जो हो, ऐसे लिख देते हैं, प्रतिकर्षण बल जो हो वो प्रोटॉन के भार के बराबर हो। अच्छा, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कौन बताएगा? कूलाम बताएंगे। कितना? कूलाम के नियमानुसार F बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा r², यही तो। और भार बराबर क्या होता है? W बराबर सूत्र होता है mg। क्या होता है? mg। अब लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा वो किसके लिए होगा? हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रोटॉन के। तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल g, है ना। आपको मान निकाले का है कि r के, तो r² हर में इधर उठा लो अंश में, ये दोनों अंश में इधर उठा लो हर में, तो यहाँ पे r² बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू g। अब मान रख दीजिएगा, इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 9 × 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान कितना है? दोनों बराबर है 1.6 × 10 की घात -19, इसको पूरे का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बटे इस मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? ये तो मान फिक्स होता है, कितना होता है बताओ? 1.67 × 10 की घात -27 किलोग्राम, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.67 × 10 की घात -27 इंटू जी का मान हो जाएगा 9.8, है ना। अब देखो स्क्वायर लगा है, अब यहाँ से स्क्वायर जब हटा दोगे तो इस पे लग जाएगा क्या? अंडर रूट। जब अंडर रूट लग जाएगा तो ये इसके अंदर लिख दिया जाएगा 9 × 10, इसको पूरा पढ़ा रहने दो, ये 10 की घात -27 ऊपर चला आएगा, बताइए, +27, 27 और 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 27 और 9 और कितना हो जाएगा? 36, है ना। ऊपर हो जाएगा 36, तो 10 की घात 36 गुणे 1.6 × 10 की घात -19 पूरे का होल स्क्वायर, बटे नीचे क्या बचा? 1.67 गुणे 9.8। अब देखो इसको हल कैसे करना है। ये 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? बोलिए, 36 का वर्गमूल 10 की घात 18, 18 दूना 36। अब इसका पूरा स्क्वायर चढ़ा है, ये पूरा वर्गमूल के रूप में बाहर आ जाएगा 1.6 × 10 की घात -19 पूरा है। तो ऊपर बचा कौन? ऊपर बचा 1 और नीचे बचा कौन? 1.67 9.8, 1.67 9.8, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, यहाँ दशमलव हटाओ, ये डबल 0 बढ़ाओ। अब इनको दोनों को गुणा करके इससे भाग करवा दो, और भाग करवाने के बाद इसका वर्गमूल ले लो और जो आए इससे गुणा करवा दो, और जो बच जाए भैया वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक। क्या करना है? इसको दोनों को गुणा करना है, 1000 से भाग करवाना है, फिर उसका वर्गमूल लेना है, फिर इससे गुणा करवा देना है, और जो आ जाए वही मीटर में आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए।